अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो रोज़मर्रा का है, लेकिन इस पेंडेमिक कोविड-19 के पेंडेमिक में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो है साबुन से हाथ धोना। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना वायरस की वबा में दो तीन जो फैक्टर्स हमें इसके बचाव के मिले हैं वो हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अपने मुंह को किसी मास्क से ढांप के रखना, और तीसरा है उसमें साबुन से हाथ धोना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि साबुन से हाथ धोना कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि जिसपे एक पूरी वीडियो बनाई जाए या जिसपे बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाए। कोई भी साबुन लें और उससे हाथ धो लें, बात सही है। लेकिन आपको अगर इसको रिसर्च करें इस टॉपिक को, तो तकरीबन 5 में से सिर्फ एक बंदा दुनिया में है जो बाथरूम जाने के बाद अपना हाथ धोता था। ये कोविड-19 की वजह से पहले का डाटा है। तकरीबन 66% अमरीकी सिर्फ अपना हाथ धोते हैं वॉशरूम जाने के बाद। तो मतलब एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया में ऐसी है जो ना साबुन यूज़ करती है, ना उसके पास उसका एक्सेस है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से बन जाता है, क्योंकि साबुन सिर्फ आपको कोरोना वायरस से नहीं बचाता, बल्कि बहुत सारी दूसरी बीमारियों से बचाता है, जिसमें पेट की बीमारियां हैं, जिसमें और बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं जो सिर्फ सफाई रखने से, अपने हाथों की हाइजीन मेंटेन करने से ही कम हो सकती हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। साबुन बेसिकली करता ये है कि इसमें दो किस्म के पार्ट्स होते हैं साबुन में। एक पार्ट होता है जो पानी के साथ मिल जाता है, दूसरा पार्ट पानी को अपने से दूर भगाता है। ये जो दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट है साबुन का, ये बेसिकली किसी भी चिकनाई, ग्रीस, तेल के जर्रे को अपने अंदर कैद कर लेता है। अब चूंकि कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, इसमें जिसका आउटर शेल होता है वो कंसिस्ट करता है फैटी एसिड और फैट पे। तो जब साबुन उससे रिएक्ट करता है तो ये फैट साबुन के साथ मिल जाते हैं, उस पार्ट के साथ जो पानी को दूर भगाता है और फैट को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। वो कोरोना वायरस की बॉडी का शेल जो होता है उसको तबाह कर देता है। जब वो शेल ख़त्म हो जाता है तो वायरस एक तरह से डीएक्टिवेट हो जाता है और बिल्कुल अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो आप बेसिकली बच सकते हैं साबुन के यूज़ से। लेकिन साबुन आपने कौन सा यूज़ करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो बेसिकली आपने अगर टीवी देखा होगा तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ सामने आई होगी कि बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल सोप्स हैं जो अपना दावा करते हैं कि हम 99.9% जरासीम मार देते हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि ये कोरोना वायरस के लिए आप हमारा ही साबुन यूज़ करें, लेकिन हम बहुत अच्छे साबुन हैं। तो आपको इन लोगों से होशियार रहना है। आम जिंदगी में हमें एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल सोप ना सिर्फ कोई आम साबुन के मुकाबले में ना बहुत बेहतर होते हैं। ये जो अपनी एनिमेशन दिखाते हैं कि हम 99.9% जरासीम मार देते हैं, इस एनिमेशन में किसी हद तक अगर सच्चाई हो भी तो ये वो जरासीम भी मार देते हैं या वो बैक्टीरिया भी मार देते हैं जो हमारी जल्द की निगहदाश्त के लिए ज़रूरी हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ्लॉ इनमें यह है कि इनमें ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जैसे ट्रैक्लोसान या ट्रैक्लोकार्बन। ये दोनों केमिकल ना सिर्फ इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो FDA है अमेरिका की, उसने इनको बैन भी किया हुआ है साबुन की प्रोडक्ट्स में यूज़ करने के से। 2016 से ये केमिकल्स अमेरिका में बैन है सोप के अंदर। तो ये कभी आपको मार्केटिंग उसमें नहीं पता लगेगा। तो होता ये है कि जब भी आप साबुन यूज़ करते हैं तो इससे आपके जो हेल्दी रखने के बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसा कि आपने इसकी मिसाल ये है कि जैसे जब आप कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसमें होता ये है कि आपका पेट ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक आपके जिस्म में से जहाँ से गुजरती है वहाँ के ज़्यादातर बैक्टीरिया, चाहे वो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट कर रहे हो, आपको सपोर्ट दे रहे हो, या नेगेटिव हो, दोनों को ही ख़त्म कर देती है। तो आपका पेट ख़राब हो जाता है क्योंकि आपके जिस्म में हजम करने वाले बैक्टीरिया नहीं रहे। तो इसी तरह अगर आपके हाथों में आप यूज़ करेंगे तो आपके हाथों में जो बैक्टीरियाज आपके सेहत के लिए ज़रूरी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एक और नुकसान इससे ये होता है कि ये
जो डेंजरस बैक्टीरिया उनको सुपर बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर सकता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इन केमिकल से रेजिस्टेंट हो जाएं, और अगर फ़र्ज़ करें इनको ज़रूरत पड़े इनको यूज़ करने की, तो आप ये यूज़ आपके बॉडी के ऊपर ये इफेक्टिव ना हो। एक और मसला, इससे मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल डैमेज होते हैं, मसल डैमेज होता है इन केमिकल से। तो इन द एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते आम साबुन के मुकाबले में। हाँ, अगर आप किसी लैब वगैरह में काम करते हैं जहाँ आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है इस किस्म के केमिकल से, बैक्टीरिया जरासीम से, तो शायद उस सेटिंग में आपके लिए एंटीबैक्टीरियल सोप यूज़ करना शायद ज़रूरी हो। अदरवाइज़ आप एंटीबैक्टीरियल सोप ना यूज़ करें, ना इन पे पैसे खर्च करें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक प्रीमियम प्राइस पे मिलते हैं, थोड़े से महंगे मिलते हैं क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होते हैं, लेकिन इनका फ़ायदा कम होता है या आम साबुन के बराबर होता है, और नुकसान का अंदेशा उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसका नतीजा ये निकला कि आपने अपने हाथ धोने हैं, लेकिन आम साबुन से, ये एंटीबैक्टीरियल सोप से नहीं। दूसरा जो आपको ये देखना चाहिए कि बाज़ लोग पूछते हैं कि बार सोप यूज़ करना है या लिक्विड सोप, तो इसमें ये दो राय हो सकती है कि आप अगर घर में रहते हैं और क्लोज सेटिंग है जहाँ बाहर के लोग नहीं आ रहे, जैसे कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना कम हुआ है, तो उस सूरत में आप बार सोप यूज़ करें, कोशिश करें हर बंदा अपना अलग साबुन यूज़ करे। लेकिन अगर किसी को कोई एलर्जी नहीं है सीवियर किस्म की, तो आप एक दूसरे का साबुन यूज़ कर सकते हैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में। लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस खुला हुआ है, तो वहाँ लिक्विड सोप ज़्यादा बेहतर है, लिक्विड सोप नॉर्मल वाला जो आम साबुन होता है। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है कि सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र का भी काम ऑलमोस्ट वही है जो साबुन करता है। ये भी अल्कोहल जो है वो फैट वायरस के अपने अंदर घुला देती है, लेकिन इसमें ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि वो हैंड सैनिटाइज़र 70 या 60% प्लस अल्कोहल कंटेंट का हामिल हो, उससे कम में ये मुनासिब नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि अल्कोहल का कंटेंट बहुत कम होता है तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। और बेसिकली ये कुछ बातें थी जो बताना ज़रूरी थी हैंड सैनिटाइजिंग और हैंड वॉशिंग के हवाले से, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं थे, हाथ धोने का उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और जो धोते भी हैं वो भी बहुत सही तरीके से नहीं धोते। 20 सेकंड एटलीस्ट धोना चाहिए। उसमें ये होता है कि श्योरिटी हो जाती है कि कोई भी अगर चीज़ आपके हाथ में लगी हुई है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी साबुन के एक्शन से। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और इसको शेयर करें, क्योंकि अगर आप ये शेयर करेंगे तो लोग अपनी से पर्सनल केयर और हाइजीन को बेहतर कर सकेंगे। उम्मीद है ये आपके लिए वैल्यू एडिंग वीडियो होगी। शुक्रिया।